अच्छा वर्लिंग, रडार वाला बात समझाइए आप कि हमारी जो एयरक्राफ्ट यहाँ से हम जो फाइटर जेट हमारे फ्लाई कर रहे हैं, ये रडार कितने ताकतवर है हमारी और उनके, वो हमको कितनी जल्दी कैच कर लेंगे कि उनके आसपास कोई हमारा एयरक्राफ्ट है, और हमारा क्षमता कितनी है? अभिषेक, जब भी एक एयर डिफेंस के रडार का डिप्लॉयमेंट होता है तो एक पूरी रणनीति बनती है कि कोई भी रडार गैप ना हो। रडार गैप ना हो का मतलब? रडार गैप मतलब कोई भी ऐसा एक रास्ता नहीं होना चाहिए जिससे दुश्मन का जहाज हमारी टेरिटरी में एंटर कर सके। सो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, लो लेवल पिकअप का ध्यान रखा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे अपने जैसे Su-30 जैसा जहाज है, वो 120 से 150 से 200 किलोमीटर तक अपनी हवा में देखने की क्षमता रखता है। 200 किलोमीटर तक? बिल्कुल। ये सुखोई 30 की बात कर रही हैं? बिल्कुल। और इसी के बेसिस पे 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, और इसी के बेसिस पे वो एयर कॉम्बैट करता है। अच्छा लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मुझे एक बात और समझाइए कि हम अभी देखिए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए हैं। वो जमाना गया कि हम फायर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जमाना गया, अब एकदम नया जमाना है। ये बताइए कि जिस तरह से ठंड आ रही है, हमारे जवान फायर आर्म के साथ में डटे हुए हैं, अब मुझे बताइए कि आपको वहाँ क्या हालात, आपको जानकारी मैं पूछ रहा हूँ, एक आइडिया दीजिए, वहाँ क्या हालात दिख रहे हैं हमारे जवान? भारतीय सेना के जो एक्सपीरियंस है विंटर वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड, और इन पहाड़ियों पे जो आप देख रहे हैं, वो उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो यहाँ पर वो एक्लिमेटेशन करते हैं, उसके पश्चात उनको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ बताना, एक सेकंड देना, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं 2012 में एक मिलिट्री डेलीगेशन लीड किया था, मैं बीजिंग गया था, तो वहाँ पे उनके एक मेजर जनरल साहब ने पूछा कि हाई एल्टीट्यूड में आपके जवान क्या मांगते हैं आपसे। तो मेरे को ये सवाल बड़ा अटपटा सा लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा और पूछिए ठीक से कि क्या आपका सवाल है। तो उसने कहा कि जो PLA है वो हाई एल्टीट्यूड और इन इलाकों में आने से पहले मांगते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, और उनकी बैरक के अंदर में एयर कंडीशनिंग हो। मेरे को तो सुनकर भी बहुत हैरानी हुई। तो उसने पूछा आपके जवान क्या मांगते हैं, तो मैंने उनको बताया उसी वक्त में। मैंने बोला देखो, ये जो राष्ट्र और समाज है भारत का, इन्होंने जो हमको जवान दिए हैं अलग ही दर्जे के हैं। हम लोग तो ट्रेनिंग और एक्लिमेटेशन भी पहला जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था उसको याद करेंगे, हमारे जवानों ने तो हथियार भी नहीं मांगे। उन्होंने देखा कि गलवान की बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गलवान वैली की। उन्होंने ये तक परवाह नहीं की कि सामने वाले लोगों के हाथ में किस तरह के हथियार हैं, वो बस टूट पड़े और विजय हासिल। और अब तो हथियार उनके पास हैं। बिल्कुल, अब तो हथियार है उनके पास। बिल्कुल। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।